सरकार, इलेक्शन कमिश्नर किसी भी कीमत पे जो बिहार में कर चुके हैं वो उत्तर प्रदेश में हम दोहराने नहीं देंगे। और अगर सरकार चाहती है कि सेशन चले, सेशन वॉश आउट में, पिछला पूरा सेशन वॉश आउट हुआ था SIR पे, तो उनको सदन में चर्चा करानी चाहिए। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं अगर आप कुछ छिपा नहीं रहे हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए, वो कहता है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने आज सुबह ही अपने जिले की लिस्ट देखी है जिसमें लगभग 84,000 वोट हैं जिनको शिफ्टेड के नाम पे हटाया जा रहा है। वो शिफ्टेड कौन से वोट है आप समझिए। जैसे मैं काम करने के लिए गया हूँ पंजाब, मैं काम करने के लिए गया हूँ राजस्थान, मैं काम करने के लिए गया हूँ बंगाल, मैं काम करने के लिए गया हूँ कर्नाटका, आंध्रा, दिल्ली, गुड़गांव, और मैं किसी कारण से बीमार हूँ या किसी और परेशानी में हूँ या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कोई काम नहीं मिल रहा, नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो मेरा वोट शिफ्टेड के नाम पे काट दिया जाएगा। वो वोट कहाँ गया, उस कहीं और दूसरी जगह बन गया, इसके जानने की किसी को इच्छा नहीं है। अगर ये SIR सुधार के लिए तो एक पर्याप्त समय देके एक एक व्यक्ति के वोट को, क्योंकि वोट किसी का जाना नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 336 का वोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो एक एक वोट को अगर आप संभालने के लिए, सुधार के लिए कर रहे हैं, बोगस वोटों को हटाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समय सीमा बढ़ा के आप इसको कराइए। अगर आप सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए कर रहे हैं कि जो आपके विरोधी उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, जो आपको वोट नहीं करता और आपके पास सर्वे रिपोर्ट है कि ये समाज वोट नहीं करता, ये क्षेत्र वोट नहीं करता, तो आप उस वोट को हटाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको विरोध भी झेलना पड़ेगा, उस पर चर्चा भी होगी। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, चेम्सफोर्ड सुधार समिति जब बनी थी उससे पहले 3% लोग वोट करेंगे, इस प्रावधान पे चर्चा हो रही थी। और ये बात आई थी कि सिर्फ जो पैसे वाले हैं, जो पूंजीपति हैं, जो जमींदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वही लोग वोटर्स हो सकते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जरिए उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ के कहा, बताया था गोलमेज कॉन्फ्रेंस के जो साइमन कमीशन आया था उनको, कि इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो सदियों से उपेक्षित रहा, उसको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो वही समझदार होगा। जो गरीब हल चला रहा है, मेहनत कर रहा है, रोटी रोजी के लिए प्रयास कर रहा है, अपने परिवार को संभाल रहा है, वो भी जिम्मेदार है। जो बहुत पैसे वाला, जरूरी नहीं उसकी संवेदना होगी। जो गरीब है, जो तरक्की करना चाहता है, उसके भी संवेदना होगी। तो लोकतंत्र तभी लोकतंत्र के रूप में मजबूत होगा जब अंतिम व्यक्ति को, जो बालिग है, उसको वोट का अधिकार मिलेगा। तो ये वोट हवा में नहीं मिली है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा संघर्ष किया है। हर एक विषय पे डिबेट में जो है तर्क के आधार पे सहमत किया लोगों को, तब वोटिंग राइट मिला। कौन देना चाहता था वोट? चेम्सफोर्ड समिति की जो सुधार समिति को, या गोलमेज कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस पर तो विरोध हुआ इस देश में। तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, हमारी वॉइस नहीं होती, हमारा नेता नहीं होता, तो कौन इस कमजोर वर्गों को, किसान को, मेरे कहाँ से वोट मिल जाता, महिलाओं को कहाँ से वोट मिल जाता? इसलिए ये वोट जो है हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा अधिकार है, इसको हम इतनी आसानी से नहीं जान देंगे। सरकार, इलेक्शन कमिश्नर किसी भी कीमत पे जो बिहार में कर चुके वो उत्तर प्रदेश में हम दोहराने नहीं देंगे। और अगर सरकार चाहती है कि सेशन चले, सेशन वॉश आउट में, पिछला पूरा सेशन वॉश आउट हुआ था SIR पे, तो उनको सदन में चर्चा करानी चाहिए। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं अगर आप कुछ छिपा नहीं रहे हैं? तो जितने BLO की जान जारी है, उसमें जो शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें, वो तो संविदा कर्मी हैं, उनकी जान जारी है। उनको तो कोई मेडिकल क्लेम भी नहीं है, उनको तो कोई इंश्योरेंस का लाभ भी नहीं मिल रहा है, उस तरह क्लेम के अंडर ही नहीं। तो उनकी तो नौकरी भी जाएगी, उनके बच्चे भी बेकार बर्बाद हो जाएंगे, उनका परिवार भी, तो उनको तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। सुसाइड क्यों कर रहे हैं लोग? कर्मचारी तो काम कर ही नहीं रहा ना। आज क्या वो कर्मचारी कामचोर हो गया? क्या कहना चाहती है सरकार? SIR के जरिए क्या कहना चाहती है? कर्मचारी कामचोर हो गया है क्या? तो आप समझिए, इस सारी चीजों पर विरोध है। और सरकार आप सत्ता पक्ष में, तो आप ही जवाब देंगे, यहाँ विपक्ष जवाब नहीं देगा। मैं चाहता हूँ सदन चले, तो ये सरकार के हाथ में है। सरकार SIR पे 2 दिन की चर्चा करा दे, 16 घंटे के 18-20 घंटे पर्याप्त चर्चा करा दे, उसके बाद हाउस चला ले, क्या दिक्कत है?
हम तो चाहते हैं हमारे क्षेत्र के मुद्दे उठें। अभी हमें प्लेन पहाड़वाद का एक मुद्दा चल रहा है उत्तराखंड में, मेरा बिल्कुल पड़ोस में है, जहाँ प्लेन के लोगों को परेशान किया जा रहा है। सत्ताधारी लोग के नेता जो है असेंबली में बयान दे रहे हैं 150 दलितों के घर उजाड़ दिए बिहार में, जो सरकार बनी है उसने उनके घर तोड़ दिए पासवान समाज के लोगों के। बहुत ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा होनी चाहिए। गुजर है उसकी हालत खराब है, जो वन गुजर है उसका रखरखाव नहीं, उसको वोटिंग राइट नहीं मिला अभी तक, वो अभी भी जो है क्रिमिनल टाइप की जिंदगी जी रहा है। उनके लिए चर्चा करनी है, अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों पर चर्चा करनी है। हमारे क्षेत्र में उद्योग धंधे लगे, हमारे क्षेत्र में जो सड़कें हैं, जो टूटी हुई सड़कें बन जाएं, जो तमाम तरह की योजना है उनका लाभ अंतिम व्यक्ति को मिले, इसके लिए चर्चा करनी है। तो हम